ऐसा क्या हो गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका की यात्रा पर थे, अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर वो अमेरिका के संसद को संबोधित कर रहे थे और अमेरिका के जो संभावित राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका का दौरा बीच में ही छोड़ के अपने देश इजराइल पर रिटर्न आ जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं ट्रांस मीडिया फोरम। तो आइए देखते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिका के दौरे पर थे वो अपना दौरा कैंसिल करके इजराइल में रिटर्न आ जाते हैं। इजराइल के ऊपर 28 जुलाई को हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से एक रॉकेट फायर किया जाता है, जिसमें 12 बच्चे मारे जाते हैं। 12 से 15 साल की, 16 साल की उनकी उम्र बताई जाती है। फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल ग्राउंड पर आके हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरता है, जहां पर 12 बच्चे मारे जाते हैं। अब ये जो 12 बच्चे होते हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के होते हैं, शिया समुदाय के ये बच्चे मारे जाते हैं। हिजबुल्लाह जो पहले इस टेरर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, जैसे ही उसको पता चलता है कि शिया समुदाय के बच्चे मारे गए और हिजबुल्लाह जो खुद भी एक शिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इस जो टेरर अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है। लेकिन जितने भी फॉरेन एजेंसीज के इंटेलिजेंस है वो कंफर्म करते हैं कि ये जो अटैक हुआ है वो हिजबुल्लाह के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर जो है तुर्की के जो राष्ट्रपति है रसप तैयब एर्दोगान, यहाँ की एंट्री हमको दिखाई देती है। एर्दोगान जो ओटोमन एम्पायर और मुस्लिम उम्मा के सपने देखने वाले एक तुर्की के बहुत ही बड़े लीडर हैं, जो तुर्की के खलीफा बनना चाहते हैं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को जो है गाइड करना चाहते हैं, उनके लीडर बनना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपनी पार्टी की एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लीडर को संबोधित करते हुए बताते हैं कि तुर्की को जो है, तुर्की की मिलिट्री फोर्सेस को इजराइल में जाना पड़ सकता है, इजराइल को इन्वेंट कर सकते हैं हम लोग। और हम जैसे लीबिया में या सीरिया या अब भी 2020 में जो अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ है वहां पर हमने तुर्की की सेना भेजी थी, वैसे हम इजराइल में भी ये युद्ध के विरुद्ध, इजराइल की सेना के विरुद्ध तुर्की की सेना भेज सकते हैं। इसमें हम कुछ नया नहीं करने वाले। इससे जो है इजराइल की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इजराइल के जो स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर है कीर्ति, इनका ये ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, इन्होंने सद्दाम हुसैन का हश्र याद रखना चाहिए। सनद रहे सद्दाम हुसैन जो थे वो इराक के जो थे प्रेसिडेंट थे, इराक के बहुत ही बड़े लीडर थे, जिन्होंने सालों तक इराक पर राज किया हुआ था, जिन्होंने 1991 में कुवैत में युद्ध छेड़ दिया था और उसी के एक मंथ इजराइल को वार्निंग देने के बाद इजराइल के खिलाफ भी उन्होंने हजारों रॉकेट्स फायर किए थे, जिसके बाद अमेरिका इजराइल की मदद के लिए कुवैत युद्ध में कूद जाता है। इराक को एक सबक, सद्दाम हुसैन को वहां पर एक सबक सिखाया जाता है, जिसके बाद 2003 में मास डिस्ट्रक्शन वेपन का एलिगेशन लगा के अमेरिका नाटो फोर्सेस इराक में घुस जाती है और सद्दाम हुसैन को 3 साल बाद पकड़ लिया जाता है, सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो सद्दाम हुसैन का जो हश्र हुआ है वही हश्र तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का किया जा सकता है। ऐसा इजराइल के जितने भी लीडर्स है वो तुर्की के लीडर को वार्न कर रहे हैं, तुर्की को वार्न किया जा रहा है। यहाँ पर तुर्की ने नाटो का इन्वेंशन यहाँ पर इजराइल पर किया जाए और नाटो यहाँ पर दखल दे। इजराइल का ये जो मास किलिंग गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में चालू है, या अब ये बढ़ के सीरिया और लेबनान में जो ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है इजरायली फोर्सेस, उनके विरुद्ध तुर्की के प्रेसिडेंट जो है ये बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है जब भी तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वो ऐसी बयानबाजी करते हैं तो वो इजराइल से और स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से निगोशिएशन करते रहे, कुछ मोल भाव करते रहते हैं और तुर्की को कुछ ना कुछ फायदा दिलाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड से बेनिफिट दिलाने के लिए ऐसा सारा करते रहे। तो अब ये जो मामला है ये बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल एक थ्रेट के तौर पर ये एर्दोगान ने जो उनको एक वार्निंग दी है उसको ले रहा है। अब ये एस्केलेशन कितना होता है पॉइंट में देखने वाली दिलचस्प बात हो सकती है, क्योंकि इजराइल पर जो ये अटैक हुआ है गोलन हाइट्स पर, उसके बाद इजराइल जो है एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने के मूड में आ गया है। ये जो वॉर की जो एक कह सकते हैं बाउंड्री, इसको बढ़ाने के मूड में आ गया। अब ये वॉर जो है वो सीरिया और लेबनान तक भिड़ सकता है। मैं आपको मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि सीरिया यमन कहाँ पर है। अब ये गोलन हाइट्स से बढ़ के सीरिया और लेबनान में युद्ध बढ़ सकता है। इसके लिए इजराइल को अमेरिका की और अमेरिका लीड नाटो फोर्सेस की बहुत ही ज़्यादा मदद लगने वाली। तो इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।